ठीक। 1 डॉट मतलब 1 कैरी, 2 डॉट मतलब 2 कैरी। अगर कहीं 2 डॉट आ रहे हैं तो आपके 2 कैरी है, और 1 डॉट आ रहा है तो 1 कैरी है। ठीक। ये आपका ये एडिशन हो गया, सिंपल। इसके बाद इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपका, कि लास्ट डिजिट 5 हो रही है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो उसमें क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई की आपने 25 मिला, और जो आपका ये फर्स्ट डिजिट है 2, तो 2 का एक आधिकिन आपने किया, तो वो 2 का एक आधिकिन क्या होता है, थ्री। 3। थ्री। थ्री। 3 × 2 क्या होगा, 5। ये प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए दिखाई है कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो आप प्रेजेंटेशन को किस टाइप से बनाएंगे, किस टाइप से उस प्रोसेस को प्रेजेंट करेंगे, अगर आप किसी क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। बाकी क्लास, क्या कल ये बताया था मैम ने आप लोगों को, या सिर्फ 9 वाला बताया था। ठीक है। ओनली 9 9। वाला बताया। ओके। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं, या आपको मिल जाएगा बाद में। हेलो। हेलो सर। हम आप लोग को स्क्रीन पे एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, आई थिंक। यस। राइट। यस। ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 25 का मुझे स्क्वायर करना है, और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक आधिकेन। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है बिल्कुल, कि किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर बताना है, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो आपका फर्स्ट डिजिट है 2, इसका एक आधिकेन क्या होगा, 3, और 3 × 2 की मल्टीप्लाई 625। ये आपने किसी ने क्वेश्चन पुट किया और आपने फटाफट से आंसर उसको दे दिया 625। प्रोसेस क्या था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है। एग्जाम में लिखने के लिए एक प्रोसेस होता है चीजों को करने के लिए, तो वो एक प्रोसेस था। एक आधिकेन पूर्वेन, पहला सूत्र है आपका। अब आपको अगर 35 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, 1225। 12 5 3 का 5। स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 3 4 जा 12। ठीक है। 12। अगर मैं बोलूँ 95 का स्क्वायर करना है तो 25, और 9 टाइम्स 9025। 90। अब जब हम इसको आगे तक बढ़े 3 डिजिट में, 3 डिजिट में हम गए 125। यहाँ पे जब हमें स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 × 13। जिसको टेबल आता है वो फटाफट कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो फिर क्या करेगा, वो उसकी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में एक बेस फॉर्मूला होता है जिससे सारे फॉर्मूले, प्रोसेस जो है वो डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी फॉर्मूले को सीखेंगे जहां से ये चीजें आई, क्योंकि अब यहाँ पे अटक जाओगे आप। राइट। 12 13 का जिसको टेबल आता है उसको वो तो कर लेगा, और जिसको टेबल नहीं आता है वो क्या करेगा, वो वही करेगा, 3 2 जा 3 1 जा 1 1 जा। ये 12 13 की बात हो रही है। अगर कोई और बड़ा नंबर हो, लाइक 45 हो, फिर 45 का एक आधी की आप 46 लेंगे। ऐसी चीजों में आप कहाँ है, अटकेंगे, आपको वही प्रोसेस से जाएगा। 46 का और 45 का टेबल तो आई थिंक किसी को लर्न नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, 6 4 जा करोगे, 6 5 जा करोगे, यही प्रोसेस अपनाओगे। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीजों के लिए एक फॉर्मूला है कि हमें 1 लाइन में इसका आंसर देना है। उस सूत्र का नाम क्या है, आपने सूत्र कल पढ़े थे, उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ठीक है।
बताया होगा ये वाला तो। कल Yeah. सूत्रों का इंट्रोडक्शन दिया है, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। वर्टिकली क्रॉस वाइज फॉर्मूला में क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उसका एक पैटर्न है, आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक, लर्न नहीं करना है, आपको एक बार माइंड में सेट करना है कि प्रोसेस चल कैसे रहा है। जब वो आपको वो प्रोसेस माइंड में सेट हो जाएगा तो लर्न जैसे याद करने जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कितना याद रखोगे, एक टाइम बाद मेमोरी फुल हो जाती है। तो आप जितना प्रोसेस को अपने दिमाग में उसका पैटर्न देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो लर्न करने वाली चीजें आपके माइंड में नहीं रहेगी। अगर मैंने लिया 2 डिजिट, जैसे कि मैंने भी बात की थी 45 और 46 की, ठीक, इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो पैटर्न को सीखने के लिए हम डायरेक्ट नंबर से नहीं, एक पिक्चर ड्रॉ करके सीखेंगे। तो मैंने ये 2 डॉट बना लिए। ऊपर के 2 डॉट डिपेंड करते हैं 45 को डिनोट करते हैं, और नीचे के डॉट 46 को डिनोट करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, आप किधर से भी चल सकते हो, राइट भी चल सकते हो और लेफ्ट भी चल सकते हो। ठीक, फर्स्ट स्टेप, अगर मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया तो जो ये डॉट है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, जिसको मैंने ये एरो दिया है। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 5 रिप्रेजेंट करता है और ये 6। तो 5 × 6 क्या हो गया? 30. 30। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये मैंने एरो ऐसे दिया, तो आपको ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब आप इसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे आप? 6 4 = 24 एंड 5 4 = 20, इसको ऐड करके आपको मिलेगा 40। ठीक, और आपका फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, ये 2 डॉट फिर से वर्टिकली, वर्टिकली दोनों डॉट डिनोट क्या कर रहे हैं आपका? 4 4, तो 4 × 4 16। ठीक, अब मैंने ये नंबर यहाँ रखा 16, 44 एंड 30। ये आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको आफ्टर प्रैक्टिस माइंड में कैलकुलेट करनी है, जो ये मैंने रफली आपको करके दिखाई है। ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे लिखने से तो स्पीड नहीं बढ़ेगी फिर। ठीक, अब क्या करना है आपको, एक एक सिंगल डिजिट रखनी है, और जो रेस्ट डिजिट आ रही है पार्ट में उसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो 30 का 0 रहेगा, 3 कहाँ होगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। 44 + 3 कितना होगा? 47। तो 7 होगा, और ये 4 जो है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर। आ गया आपका 2070। ठीक, Okay. प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम? नो एक बार मैम। पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके, जब ये 2 डिजिट में होता है तो ये वर्क कैसे करता है। ठीक, इसको अलग अलग नोट कर लो, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। ये तो 2 फिगर के लिए पिक्चर हो गई आपकी। ठीक, यहाँ से आपने फर्स्ट स्टेप काउंट किया, यहाँ से सेकेंड, एंड यहाँ से थर्ड स्टेप। अब एक चीज और देखना, जब मैंने 2 डिजिट के नंबर लिए तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं? काउंट करो, टोटल डिजिट इसमें कितनी है? ये 4 5 4, 4 6, 4 डिजिट। और स्टेप्स कितने आए? 3. सी। तो इस मेथड में एक ये भी है कि जब आप अपने स्टेप्स बना रहे हैं तो आप अपने नंबर ऑफ डिजिट्स और स्टेप को हमेशा देखना कि जितने भी डिजिट्स हैं आपके, स्टेप हमेशा उससे एक कम आएगा। अगर आपका स्टेप बराबर या ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है, कोई स्टेप को दोबारा बना दिया है या कुछ गलत किया है। ठीक है, अब एक स्टेप आपने देखा कि ये बीच वाला स्टेप चेंज है, बाकी यहाँ शिफ्टिंग की गई है। अगर मैं यही पिक्चर थर्ड, थर्ड से मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 3 डिजिट का 3 नंबर है। digit. ठीक, तो इसके लिए कितने स्टेप्स आएंगे मुझे बताओ कोई? मेरे पास 6 टोटल वो डिजिट्स रहेंगे 2 नंबर्स में, तो 5 स्टेप बनेंगे। ठीक है, अब मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं,
या तो राइट से या लेफ्ट से। इफ मैंने राइट से स्टार्ट किया तो पहला ये आया, ठीक। फिर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा, ठीक। अब इसमें हमने लास्ट से 1 डिजिट कवर की, ऊपर की और नीचे की। यहाँ पे हमने 2 कवर की, दोनों ऊपर से नीचे से। यहाँ पे हम 3 कवर करेंगे। तो 3 कवर करने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉर्नर के नंबर है इनको करोगे क्रॉस, और जो आपका मिड नंबर है ये आपका वर्टिकली, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यही प्रोसेस आपका रिपीट होगा। यहां से आप लास्ट वाला जो डिजिट है वो छोड़ेंगे, ठीक। यहाँ मैंने लास्ट से स्टार्ट किया और यहाँ मैंने फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, लास्ट से डिजिट को लेना है, उसके बाद एक एक इंक्रीज करना है, उसके बाद डिक्रीज करना है। पहले आपने एक डिजिट लिया लास्ट से, फिर आपने ऊपर के 2 डिजिट लिए, नीचे के भी 2 लिए, फिर आपने तीनों लिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाले ड्रॉप करने, आगे के 2 लेने हैं, फिर सेकंड दोनों ड्रॉप करना है, फर्स्ट लेना है। आई थिंक ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ हो रहा है। नहीं समझ आया तो थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर मेरे पास 4 डिजिट का नंबर हो, एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट है और मुझे उसकी 7 मल्टीप्लाई करनी है, steps. 7 स्टेप्स आएंगे। 7, yes. ठीक। अब आपको इसको भी इसी पैटर्न में ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपने क्या किया, चलो अब की बार लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से लिया, इसके बाद ये दोनों, इसके बाद मुझे 3 लेने हैं। तो 3 वाला तो मुझे आता है कि ये 3, ठीक है, और बीच वाला। अब आ गई 4th पोजीशन। इसमें क्या करना है मुझे, कॉर्नर का क्रॉस, और सेंटर में भी क्या बच रहे हैं आपके 2, तो इनमें भी आपका जाएगा क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक। तो जब आपके पास इवन डिजिट्स इवन डिजिट्स हो रही हैं 1 2 3 4, ठीक है, जब ये पेयर बनाना है इवन वाला तो आपका क्रॉस जाएगा, ठीक। और जब ऑड वाला आ रहा है तो क्रॉस के साथ वर्टिकली भी हो सकता है या ओनली वर्टिकली भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे आपने 3 को कवर किया है तो क्रॉस के साथ वर्टिकली। अब आप 4 ले लिया, तो ये पैटर्न क्या हो गया, सारी डिजिट आपकी कवर हो गई। तो यही पैटर्न रिपीट होगा, बट अब ये लास्ट के साथ रिपीट होगा। आपको यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप करनी होगी, ये क्रॉस और ये वर्टिकली, फिर ये क्रॉस एंड ये, ठीक है। जब आप सारी डिजिट को कवर कर लेते हैं तो आपका पैटर्न रिपीट होता है। रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ से आप क्या स्टार्टिंग के नंबर को ड्रॉप करके चल रहे हैं, और लेफ्ट से अगर मैं देखूं तो आपने स्टार्टिंग से कवर किया था और लास्ट का ड्रॉप किया था। क्लियर, Clear. Okay. पैटर्न सभी ड्रॉ कर सकते हैं। मैम ये जो आपने इवन और ऑड बताया ना, ये 4 डिजिट वाला कि इवन के लिए वर्टिकली क्रॉस और ऑड के लिए, एक बार इवन फिर से से बता। साइंस मेरा ये था कि जब आप इवन डिजिट्स को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इवन डिजिट्स कवर किए ना, 4 कवर किए हैं। इस वाले में देखो आपने 4 कवर किया है, यस मैम। तो आपको क्रॉस ही लेना है। यहाँ पे भी आपने 2 कवर किए हैं, क्रॉस किया है, ठीक। जब यहाँ पे आपने कवर किया तो कितने डिजिट्स को कवर किया, 3। 6. सी। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, वो देखो वो तो उसका पेयर है। 3 को कवर किया तो आपने कॉर्नर क्रॉस किए और मिड वर्टिकल किया, राइट। तो जब आप मतलब और डिजिट कवर कर रहे हैं तो वो क्रॉस के साथ वर्टिकली जाएगा,
लाइक अब ये 4 वाला था, इसके आगे 5 वाला भी आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 5 वाला आएगा फिर आप पूछेंगे कि उसका पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि ये तो One, मतलब two, ये है ना three, कि 2 five, 3 4 7, 5 6 7, तो आगे के पैटर्न आपको कैसे ड्रॉ करने हैं 9. ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसमें जब 5 वाला लेंगे तो 4 तक तो सेम चलेगा, लेकिन जब जैसे ही 5 आ जाएगा हमारे पास, तो वहां पे ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि ये वाला तो मिड वाला ही वर्टिकल जाता है और बाकी क्रॉस जाएंगे, ये दोनों, एंड ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, ठीक। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे पैटर्न में चेंज होता जाएगा, ठीक है। जब आप 5 वाला पैटर्न ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 4 ये तो सेम रहेंगे चार, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन आपकी ये आएगी स्टार्टिंग से, और फिर आपका यही वाला चलेगा, बस क्या है, पोजीशन चेंज करनी होगी आपको, राइट। ठीक, तो पैटर्न आप सभी को ड्रॉ करना आ गया, पैटर्न ड्रॉ करना आ गया तो क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। पैटर्न का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और क्लास फिर से ज्वाइन करना क्योंकि ये 1 मिनट में ओवर हो जाएगी, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे।